हाय ऑल, वेलकम टू एजीवीस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आप गल्फ कंट्रीज़ के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है, गल्फ कंट्रीज़ जैसा सऊदी, ओमान, बहरीन या कुवैत, सो आपके लिए ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि जनरली क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। तो एक सिनारियो ऊपर मेंशन किया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस। सो क्वेश्चंस को पढ़ के सही ऑप्शंस को आपको चुनना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोगों को ड्यूटी के वजह से टाइम नहीं मिलता है ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए या फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो क्या करेगा, काफ़ी लोग जो पीडीएफ मटेरियल उन लोगों को मिल रहा है सोशल मीडिया से, वो बाय हार्ट करके एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं। तो उसके वजह से वो लोग जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से स्कोर नहीं हो पाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन फाउंड किया है हमने, वो है एजीवीस ऑनलाइन ऐप प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस और थियरी जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बना के रखा है, ऐसा सेट किया कि वो बहुत आसानी से आप पढ़ सकता है और एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो आता है हमारे ऐप के बारे में। स्पेशलिटी ये है कि ये 35 आवर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसके अंदर 4 फीचर्स है। पहला है थियरी क्लासेस, HD क्लासेस में रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। और दूसरा चीज़ ये है कि मटेरियल्स, PDF मटेरियल्स भी उसके अंदर है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स है जो रिसेंटली एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी। ओके, तीसरा मॉक टेस्ट जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकता है और चेक कर सकते हैं कि आप कितने लेवल तक आपका नॉलेज गेन किया है और क्वेश्चन आंसर्स भी क्लैरिफाई कर सकता है। और फोर्थ है एग्जाम मोड टेस्ट, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकता है एकदम जैसे कि आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम लिख रहा है, उसी सेम पैटर्न में हम ये एप्लीकेशन के अंदर सेट किया है। तो जब आप एग्जाम के लिए अटेंड कर रहा होगा तो आपके लिए टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि कन्वीनियंट टाइम। ड्यूटी के बारे में आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी फ्री हो आप ये क्लासेस देख सकते हैं और जितनी बार देखना है उतनी बार आप देख सकते हैं। तो कन्वीनियंट टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे। और आपको दूसरा फीचर है कि आपको फैकल्टी भी मिलेगा इंडिविजुअल असिस्टेंस के लिए। आपको जब भी डाउट होता है थियरी क्लासेस में या क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में, आप उस फैकल्टी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी मीडिया थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकता है और वो लोग आपके डाउट क्लियर करेगा। ठीक है, वो हम रोज़ ये एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन अपडेशन करता है और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जब भी कोई ज्वाइन करता है उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करता है और हमेशा कांटेक्ट में रहता है, ये देखने के लिए कि आप प्रॉपरली स्टडी कर रहा है और फॉलोअप भी करने के लिए। और उसके अंदर हम क्वेश्चन भी डालता है जो रिसेंटली एग्जाम्स के लिए आ रहा है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको ये डिस्कशन सेशन या इस वीडियो को पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये है एजीवीस ऑनलाइन ऐप का फैसिलिटीज़। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू अ क्लाइंट विथ हियरिंग डिफिकल्टीज। द नर्स एक्टिवेटेड द ट्यूनिंग फोर्क एंड प्लेस्ड इट ऑन द टॉप ऑफ द क्लाइंट्स हेड। व्हाट टेस्ट डिड द नर्स परफॉर्म? ये विस्पर टेस्ट, बी रिनी टेस्ट, सी ऑडियोमीटर, डी वेबर्स टेस्ट। तो यहाँ पे पेशेंट का प्रॉब्लम है हियरिंग डिफिकल्टीज। नर्स एक्टिवेटेड ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट टेस्ट डिड द नर्स परफॉर्म? सो हियरिंग लॉस पेशेंट्स को ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करता है। 2 टाइप का ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करता है, एक है वेबर्स टेस्ट, दूसरा है रिनीस टेस्ट। एक टेस्ट में ट्यूनिंग फॉर्क हेड पे प्लेस करता है और दूसरी टेस्ट में ट्यूनिंग फॉर्क पहले मैस्टॉइड प्रोसेस में, मतलब जो बोन ईयर के पीछे है उसको कहते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस, पहले वाइब्रेट करके उधर रखता है और बाद में ग्रेजुअली इट इज मूव टुवर्ड्स द आउटर ईयर। इन दोनों जगह पे वाइब्रेशन फील करने के लिए बोलते हैं एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ट्यूनिंग फॉर्क प्लेस किया है टॉप ऑफ द क्लाइंट्स हेड और उस टेस्ट का नाम क्या है? तो वेबर्स टेस्ट में, रिनीस टेस्ट में क्या करते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क पहले मैस्टर्ड प्रोसेस में रखता है और उसके बाद ईयर के फ्रंट में रखता है। और वेबर्स टेस्ट में ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करके मिडिल ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड में प्लेस करता है ऐसा, और उसके बाद वाइब्रेशन फील करने के लिए बोलता है। नॉर्मली वाइब्रेशन इज फेल्ट इक्वली ऑन बोथ ईयर्स। सो नॉर्मल पर्सन को
अगर यहाँ पे रखेगा तो दोनों ईयर्स में इक्वली वाइब्रेशन सुनता है। लेकिन अगर किसी जगह पे इफ द वाइब्रेशन इज फेल्ट ऑन ओनली ऑन वन साइड, उसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं ये कंडक्टिव है या सेंसरी न्यूरल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर ट्यूनिंग फोर्क हेड पे रखता है तो उस टेस्ट का नाम क्या है। तो व्हेन द ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द क्लाइंट्स हेड, द टेस्ट इज नोन एज वेबर्स टेस्ट। इफ द ट्यूनिंग फोर्क, अगर ट्यूनिंग फोर्क ये मास्टर्ड प्रोसेस पे रखता है तो उस टेस्ट को कहते हैं रिनी टेस्ट। ओके, क्योंकि क्वेश्चन टॉप ऑफ द हेड के बारे में है तो आंसर है वेबर्स टेस्ट। विस्पर टेस्ट ये है कि पेशेंट के सामने जाके विस्पर करता है और चेक करता है कि पेशेंट सुनता है कि नहीं। ऑडियोमेट्री भी एक दूसरी अलग तरीके का टेस्ट है जहाँ पे म्यूजिक या किसी दूसरे को स्पीच करने के लिए बोलता है और चेक करता है कि पेशेंट कितने सुन सकता है और उसके बेसिस पे हियरिंग लॉस डायग्नोस करता है। सो ट्यूनिंग फोर्क मेनली देर आर टू टाइप्स, वेबर एंड रिनी। वेबर टेस्ट में ट्यूनिंग फोर्क हेड पे रखता है, रिनी टेस्ट में पहले मैस्टर्ड प्रोसेस और उसके बाद ईयर के फ्रंट में। सो आंसर इज वेबर टेस्ट। अगला क्वेश्चन, 62-year-old man presents to the clinic with complaints of hearing loss in the left ear. The hearing loss has been progressive over the past year. A semi-transparent pale grey color and clear serum is present and clear of serum. A Weber test is performed and the sound lateralized to the right ear. Which type of hearing loss is suspected? तो यहाँ पे Weber's test के बारे में explain किया है और ये पूछा है कि अगर ऐसा फाइंडिंग है तो कौन सी टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है। तो पहले देखते हैं कि पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट का प्रॉब्लम है हियरिंग लॉस इन द लेफ्ट ईयर और उसके बाद वेबर टेस्ट परफॉर्म किया तो फाइंडिंग ये है कि साउंड लैटरलाइज्ड टू द राइट ईयर। तो विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इज सस्पेक्टेड, तो ये है क्वेश्चन। सो क्राइटेरिया ये है कि हम ट्यूनिंग फोर्क फोरहेड पे मिड ऑफ द हेड पे प्लेस करता है। नॉर्मली जैसे कि हमने बताया नॉर्मल पर्सन को क्या होता है उस वाइब्रेशन दोनों ईयर्स में इक्वली फील करता है। लेकिन इफ इट इज लैटरलाइज्ड मतलब जो वाइब्रेशन अफेक्टेड साइड में खाली वहाँ पे सुनता है तो विच इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इफ द वाइब्रेशन इज फेल्ट ऑन द अफेक्टेड ईयर इट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऑफ दैट ईयर। बट अगर वाइब्रेशन दूसरी कान में सुनता है, इफ द वाइब्रेशन इज फेल्ट ऑन द नॉर्मल ईयर इट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑफ द ऑपोजिट ईयर। वाई क्यों यहाँ पे सुन नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व का डैमेज हो चुका है तो इसलिए पेशेंट को राइट ईयर में ही वाइब्रेशन फील करता है। सो आई विल रिपीट, इफ द वाइब्रेशन इज फेल्ट ऑन द अफेक्टेड ईयर इट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऑफ दैट ईयर। लेकिन अगर वाइब्रेशन नॉर्मल ईयर में सुनता है सो इट मीन्स सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑफ द ऑपोजिट ईयर। अब देखते हैं क्वेश्चन को। पेशेंट का प्रॉब्लम है हियरिंग लॉस इन द लेफ्ट ईयर, लेकिन जब वेबर टेस्ट परफॉर्म करने के टाइम पे साउंड लैटरलाइज टू द राइट ईयर मतलब नॉर्मल ईयर पे वाइब्रेशन सुन रहा है तो विथ इट मीन्स सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑफ द लेफ्ट ईयर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, लेफ्ट साइडेड कंडक्टिव, right sided conductive, left sided sensory neural, right sided sensory neural. Because patient is not hearing sound on the left side, it indicates, वो इंडिकेट करता है कि लेफ्ट साइड का ईयर का जो नर्व है वो डैमेज हो चुका है। तो आंसर इज लेफ्ट साइडेड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग a lumbar puncture, a patient has several complaints. Which of the following statement indicates that patient is experiencing a complication? A. I have a headache that gets worse when I sit up. B. I am having pain in my lower back when I move my legs. C. My throat hurts when I swallow. D. I feel sick to my stomach and I am going to throw up. Throw up मतलब vomiting. So यहाँ पे लंबार पंक्चर के बाद पेशेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी प्रॉब्लम देख के नेस को पता चलना है कि उसको कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबार पंक्चर इज स्पाइनल हेडेक। लंबार पंक्चर के बाद एक कॉम्प्लिकेशन है हो सकता है वो है स्पाइनल हेडेक ड्यू टू लीकेज और लॉस ऑफ स्पाइनल फ्लूइड। वो हेडेक का फीचर ये है कि
हेडेक वर्सन्स व्हेन द पेशेंट सिट्स अप, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट का हेडेक जो है वर्स हो जाता है क्योंकि लीकेज होने का चांसेस बहुत है। तो उसका मैनेजमेंट है लंबार पंक्चर के बाद पेशेंट को फ्लैट पोजीशन पे, सुपाइन पोजीशन पे रखना है फॉर 6 to 8 आवर्स। सो मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल हेडेक इज टू कीप द पेशेंट फ्लैट फॉर 6 to 8 आवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आफ्टर लंबार पंक्चर पेशेंट हैज सेवरल कंप्लेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ए कॉम्प्लिकेशन। सो कौन सी स्टेटमेंट सुनने के बाद हमें रियलाइज करना है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। सो हमने बताया कि एक कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल हेडेक। अब इफ यू गो थ्रू द ऑप्शंस, ऑप्शन ये देखिए, आई हैव ए हेडेक दैट गेट्स वर्स व्हेन आई सिट अप, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को हेडेक वर्स हो रहा है, इसको कहते हैं स्पाइनल हेडेक, जो है लंबार पंक्चर का कॉम्प्लिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following describes the functional nursing? A, task and activity oriented care. B, involves a group of nurses working together to identify, plan, implement and evaluate the patient. C, centered care. D, ratio of patient care. E, emphasizes on continuity of care responsibility. So यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फंक्शनल नर्सिंग का डेफिनेशन क्या है। सो नर्सिंग केयर के बेसिस पे नर्सिंग टाइप्स ऑफ नर्सिंग कैटेगराइज किया है, खास करके 5 टाइप का नर्सिंग केयर है, प्राइमरी नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग, फोकस नर्सिंग, टीम नर्सिंग एंड सेंटर नर्सिंग। ओके, प्राइमरी नर्सिंग, टीम नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग, फोकस नर्सिंग एंड टोटल पेशेंट केयर नर्सिंग। सो ये है 5 टाइप्स का नर्सिंग केयर। प्राइमरी नर्सिंग मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में पेशेंट को केयर करने के लिए एक ही नर्स को अपॉइंट करता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे। टोटल पेशेंट केयर नर्सिंग मतलब पेशेंट के एडमिशन से शुरू होकर डिस्चार्ज तक एक ही पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडमिशन से डिस्चार्ज तक एक ही पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कहते हैं टोटल पेशेंट केयर नर्सिंग। और फोकस नर्सिंग या सेंट्रल नर्सिंग को कहते हैं, यहाँ पे एक एक नर्स पेशेंट का एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में केयर कर रहा है। अगर पेशेंट को अब्डोमिनल प्रॉब्लम है तो मेनली अब्डोमेन पे ही फोकस कर रहा है, तो उसको कैसे कहते हैं फोकस नर्सिंग। और फंक्शनल नर्सिंग, टीम नर्सिंग मतलब एक टीम को बनाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइड करता है और साथ में मिलकर पेशेंट को केयर कर रहा है, उसको कहते हैं टीम नर्सिंग। एंड फाइनली आता है फंक्शनल नर्सिंग। फंक्शनल नर्सिंग का फीचर ये है कि वहाँ पे फोकस करता है पेशेंट केयर पे, पेशेंट पे नहीं, जो भी केयर उनको असाइन किया गया है या फिर जो भी टास्क जो नर्स को असाइन किया है उस पे फोकस करता है। सो द फंक्शनल नर्सिंग का डेफिनेशन है टास्क एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड केयर। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है टास्क एंड एक्टिविटी पे, विच इज नोन एज फंक्शनल नर्सिंग। सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ नर्सेस वर्किंग टुगेदर, मतलब टीम नर्सिंग। सेंटर्ड केयर मतलब एक ही फोकस करता है एक ही सेंटर पे, जिसको कहते हैं फोकस नर्सिंग। एक ही एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलते हैं फोकस नर्सिंग। रेशियो ऑफ पेशेंट केयर मतलब स्टाफ पेशेंट रेशियो 1:2 या 1:1 रेशियो बना के केयर कर रहा है, उसको कहते हैं रेशियो ऑफ पेशेंट केयर। क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल नर्सिंग के बारे में पूछा है, उसका आंसर है टास्क एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड केयर। सो आंसर इज टास्क एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड केयर। अगला क्वेश्चन, when the client imitates or repeats what the nurse says, this is an example of, ये साइकियाट्री का क्वेश्चन है, स्किज़ोफ्रेनिया में आता है ये क्वेश्चन। ये है क्लाइंट इमिटेट्स और रिपीट्स व्हाट द नर्स सेज। सो जब हम बात करते हैं पेशेंट से, जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं वही वर्ड्स रिपीट करके वापस बोलता है, जैसे कि एको जैसा, तो उसको कहते हैं एकोलालिया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स सेड बाय अदर्स। जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वही वर्ड्स वो भी यूज़ कर रहा है, तो उसको कहते हैं एकोलालिया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स सेड बाय अदर्स। पहला ऑप्शन ये है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन मतलब पेशेंट यूज़ करता है ऐसे वर्ड्स जो एक ही जैसा साउंड करता है। तो एक सेंटेंस होगा जिस पे प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जो वर्ड्स यूज़ करता है वो एक ही साउंड होता है, जैसे कि हॉप, पॉप, शॉप।
ऐसे जो भी वर्ड्स है जो सिमिलर साउंड करता है उन सारे वर्ड्स को मिक्स करके बोलता है, इसको कहते हैं क्लैंग एसोसिएशन। नियोलॉजिज्म मतलब पेशेंट नया वर्ड्स बनाता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। द क्लाइंट मेक्स न्यू मीनिंगलेस वर्ड्स इज कॉल्ड एज नियोलॉजिज्म। और वर्ड सलाड पे ये होता है कि पेशेंट काफ़ी सारे वर्ड्स को मिक्स करके बोलता है, एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होता है। सो क्लाइंट मिक्सेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच इज नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज नोन एज वर्ड सलाड। क्वेश्चन ये है, क्लाइंट इमिटेट्स और रिपीट्स व्हाट द नर्स सेज विच इज नोन एज एकोलालिया।